अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि रेपिटेशन मिस्टेक्स क्या हैं। हमारी राइटिंग के अंदर 10 डिफरेंट टाइप्स की रेपिटेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि ग्रामेटिकली हमारे पास इनकरेक्ट होती हैं, और इन्हीं रेपिटेशन मिस्टेक्स को हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो 10 डिफरेंट टाइप्स की रेपिटेशन मिस्टेक्स है वो हो सकती हैं हमारे पास। यूज ऑफ सेम सब्जेक्ट ट्वाइस और मोर इज रॉन्ग, ठीक है। यूज ऑफ डबल रिलेटिव प्रोनाउन इज रॉन्ग, डबल एडजेक्टिव इज रॉन्ग, डबल नेगेटिव इज रॉन्ग, डबल इंट्रोगेटिव इज रॉन्ग, डबल preposition इज रॉन्ग, डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग, डबल पास्ट परफेक्ट टेंस आप नहीं लगा सकते, ठीक है। डबल फ्यूचर टेंस नहीं लगा सकते। ये वाली मिस्टेक हम कंडीशनल्स में बहुत करते हैं। डबल वुड नहीं लगा सकते, ठीक है। ये भी हम कंडीशनल में बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है यूज ऑफ सेम सब्जेक्ट ट्वाइस और मोर इज रॉन्ग। एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा दफा नहीं यूज कर सकते। एग्जाम्पल क्या है? नॉर्मा पिक्ड इट अप। माई क्वेश्चन इज हु पिक्ड इट अप? तो उसका जवाब है नॉर्मा, और ये नॉर्मा हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, ठीक है, उसने उसको उठाया। शी अनलॉक द डोर, शी वेंट इनटू द अपार्टमेंट, ठीक है। जब एक ही काम करने वाला है नॉर्मा, शी हमने क्यों लगाया है? ये रेपिटेशन हो रही है सब्जेक्ट की। जब डूअर ऑफ द एक्शन एक ही है तो उसको रिपीट करना फजूल है, ठीक है। हाँ जी, वर्ब आपके पास डिफरेंट हो सकता है, जैसे पिक उठाना, अनलॉक खोलना, ठीक है। वेंट इनटू द अपार्टमेंट, ये वर्ब हमारे पास डिफरेंट हो सकता है क्योंकि काम से तो नहीं रोक सकते, लेकिन सिंस डूअर ऑफ द एक्शन हमारे पास एक ही है, उसको रिपीट करना हमारे पास मिस्टेक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास यूज ऑफ डबल रिलेटिव प्रोनाउन इज रॉन्ग। ये कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे पास हु, विच एंड दैट, ठीक है। हु, विच एंड दैट, ये तीन हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और भी हैं लेकिन ये तीन हमारे पास कॉमन है। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। अब जब हम पंक्चुएशन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास सेंटेंस जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ हम कॉमा नहीं यूज करते। ये हम पंक्चुएशन में स्टडी करेंगे। बहरहाल हम देखते हैं ही हैड अ पॉलिश्ड केन, ठीक है, उसके पास छड़ी थी जो कि पॉलिश थी। विच ही ट्विल्ड जॉन्टली एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। अब ये दैट भी आ रहा है और विच भी आ रहा है, ठीक है। ये दो रिलेटिव प्रोनाउंस है। दैट विच कहना गलत है, ठीक है, ये हमारे पास रेपिटेशन मिस्टेक है। इनमें से एक जो है वो फालतू है, एक यूज नहीं होगा। ही हैड अ पॉलिश्ड केन विच ही ट्विल्ड जॉन्टली एवरी नाउ एंड देन, ये ठीक है। दैट विच कहना गलत है, ये डबल रिलेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास यूज ऑफ डबल एडजेक्टिव कैसे रॉन्ग हो सकता है। स्मार्ट, ठीक है, एडजेक्टिव है, खूबी है कि वो स्मार्ट है। इसकी अगर तीन फॉर्म्स देखें तो हमारे पास स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। स्मार्टर ऑलरेडी हमारे पास एक सेकंड डिग्री है, ठीक है, एडजेक्टिव की। दो बंदे कंपेयर हो रहे हैं, कैथरीन और चिप्स, तो हम सेकंड डिग्री यूज करेंगे, दैट्स फाइन। लेकिन ये मोर क्यों लगा लिया? ऑलरेडी हम जब एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एक और एडजेक्टिव लगा दिया, मोर। मोर स्मार्टर, ये हमारे पास गलत है। सिंपल कहेंगे कैथरीन वॉज स्मार्टर देन चिप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास डबल नेगेटिव कैसे रॉन्ग हो सकता है। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हार्डली, स्कार्सली, अनलेस, लेस्ट, फॉरबिड, अनटिल, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास नेगेटिव बाय डिफॉल्ट जो है वो फिट है। इनके साथ हम एक और अगर नेगेटिव यूज करेंगे तो वो हमारे पास डबल नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमारे पास रॉन्ग है। देखते हैं, पे फॉर द सॉल्ट, ठीक है, इस नमक की कीमत अदा करो। लेस्ट इट शुड बिकम द कस्टम। अब ये लेस्ट लगा हुआ है, इस लेस्ट के मतलब ही यही है कि आया ऐसा ना हो। ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ अगर एक और नॉट लगाएंगे तो ये हमारे पास डबल नेगेटिव है, जो कि हमारे पास रॉन्ग है। लेस्ट इट शुड बिकम द कस्टम। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये ठीक है, ठीक है। तो नॉट नहीं लगेगा लेस्ट के साथ, हार्डली के साथ, स्कार्सली के साथ, इन सब वर्ड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अनटिल। अनटिल में भी उस वक्त तक नहीं, ठीक है, इसका ऑलरेडी मतलब ये है, इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव है। अनटिल यू रीच दिस एज, ये जो डू नॉट है ये एक और नेगेटिव है, तो यूज ऑफ डबल नेगेटिव जो हो गया वो हमारे पास रॉन्ग है। आई हैड स्कार्सली पास्ड माई 12th बर्थडे, ठीक है, ये जो स्कार्सली है ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके साथ जब नॉट यूज करेंगे तो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा।
तो इन वर्ड्स के साथ हम नॉट नहीं यूज करेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमारे पास एक वर्ड है ब्रेक, ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल वर्ड है ब्रेक। इसका एक प्रीफिक्स भी लग सकता है, एक सफिक्स भी लग सकता है। प्री पहले वाला, ठीक है, सफिक्स बाद वाला। अनब्रेकेबल रूट वर्ड है हमारे पास, ब्रेक प्रीफिक्स लग गया अन और एबल लग गया सफिक्स। ये सिंपल एक एग्जांपल थी, ठीक है हमारे पास। अब इस माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमारे पास क्या डबल नेगेटिव हो सकता है, देखते हैं। रिगार्ड, ये हमारे पास क्या है, रूट वर्ड है। लेस, लेस कहते हैं नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, रिगार्डलेस। रिगार्ड के साथ इर भी लगा दें, एक और नेगेटिव आ गया, यानी इर भी नेगेटिव है, लेस भी नेगेटिव है, तो यूज ऑफ डबल नेगेटिव इज रॉन्ग। हम सिर्फ कहेंगे रिगार्डलेस, ठीक है। ये इररिगार्डलेस कोई वर्ड नहीं होता, ये नेगेटिव है और लेस भी नेगेटिव है, तो ये यूज ऑफ डबल नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि हमारे पास रॉन्ग है। हम सिर्फ कहेंगे रिगार्डलेस। नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज रॉन्ग। हम एक क्वेश्चन दो दफा नहीं पूछ सकते। हाँ, जब सिर्फ क्लॉज एक होगा हमारे पास तब ये वाली हरकत हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं व्हेन विल ही गो, ठीक है। व्हेन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है। विल क्या है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास करेक्ट है क्योंकि क्लॉज हमारे पास एक है। लेकिन जब हमारे पास दो क्लॉजेस होंगे और जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे एक हिस्सा क्लॉज का इधर है, एक हिस्सा इधर है, और वो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है और वो बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, तब हम डबल इंट्रोगेटिव नहीं कर सकते। वो हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। देखते हैं, ही आस्क्ड मी, ठीक है, ये क्लॉज है। ही विल गो, ये दूसरा क्लॉज है। अब ये वेयर इनको ज्वाइन कर रहा है। अब इस वेयर जो है हमारे पास एक इंट्रोगेटिव है, इसके साथ एक और इंट्रोगेटिव हम नहीं जोड़ सकते इन बिटवीन द टू क्लॉजेस, ठीक है। जैसे ही आस्क्ड मी वेयर, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। विल, ये डबल इंट्रोगेटिव आ गया है इन बिटवीन द टू क्लॉजेस, मतलब क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। उन दो क्लॉजेस के दरमियान में ये डबल जो है एडजेसेंट क्वेश्चन वर्ड्स हम नहीं लगा सकते। हाँ, वेयर और विल के दरमियान पर्दे का इंतजाम होना चाहिए, जो कि हमारे पास ये ही कर रहा है, ठीक है। इकट्ठे एडजेसेंट नहीं लगा सकते, ओनली इन दैट केस कि ये हमारे पास सेंटेंस के बीच में आ जाए। लेकिन जब हमारे पास एक सेंटेंस होगा तब हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, ये भी हमारे पास इंट्रोगेटिव है। विल, ये भी हमारे पास इंट्रोगेटिव है। व्हेन विल ही गो, वो कब जाएगा, ये हमारे पास ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं व्हेन ही विल गो, ठीक है, इसका मतलब है जब वो जाएगा, ठीक है। आगे बात कंटिन्यू है, व्हेन ही विल गो, जब वो जाएगा, और इसका मतलब है व्हेन विल ही गो, वो कब जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं हु आर यू, आप कौन हैं। हु यू आर, आप कौन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब करेक्ट है जब हमारे पास एक क्लॉज हो। लेकिन जब दो क्लॉजेस हमारे पास जुड़े हुए हो क्वेश्चन वर्ड से, तब वो जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे। हमारे पास यूज ऑफ डबल प्रपोजिशन इज रॉन्ग। प्रपोजिशन हमने ढेर सारी देखी हैं, ठीक है। ये हमारे पास टू, फ्रॉम, अबव, बिलो, ये सारी प्रपोजिशंस है। तो टू whom आर यू टॉकिंग टू, एक ही सेंटेंस के अंदर दो दफा प्रपोजिशन, इनकरेक्ट, यूज ऑफ डबल प्रपोजिशन। या तो हम कहेंगे whom आर यू टॉकिंग टू, या टू whom आर यू टॉकिंग, ये दोनों ठीक है। लेकिन ये टू whom आर यू टॉकिंग टू, ये गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग, ठीक है। कंजंक्शंस हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, हु, विच, दैट, वो भी हमारे पास कंजंक्शन का काम कर सकते हैं। अब ये है चिप्स आस्क्ड द बॉयज दैट इफ दे हैव एनी कनेक्शन एट ब्रुक्सफील्ड, दैट भी जोड़ा है, इफ भी जोड़ा है, तो ये यूज ऑफ डबल कंजंक्शन है, दिस इज रॉन्ग। हम सिंपल कहेंगे चिप्स आस्क्ड द बॉयज इफ they have any connections at Brooksfield. नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ डबल पास्ट परफेक्ट इज रॉन्ग। ये जब हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तब हम देखेंगे कि उसमें एक हमारे पास प्रायर एक्शन होता है और एक लेटर एक्शन होता है। जो प्रायर एक्शन होता है वो हमारे पास परफेक्ट टेंस में होता है, जो लेटर एक्शन होता है वो हमारे पास इंडेफिनेट में होता है। और जो लेटर एक्शन होता है उसके साथ हमारे पास ये सारे वर्ड्स लगते हैं, बिफोर, एज,
एज सून एज, ठीक है, व्हेन, ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये हम कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, ठीक है, ये जो है हैड बिकम सो पावरफुल, ये हमारे पास प्रायर एक्शन है, ये पहले हो गया है, इसीलिए ये परफेक्ट में लगा है हैड बिकम, ठीक है। तो फिर ये हैड हम नहीं लगाएंगे, इसकी जगह सिर्फ हम इनडेफिनेट लगाएंगे, ठीक है, बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे। तो इधर भी हैड हम और इधर भी हैड हम, दो दफा हम परफेक्ट नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास डबल फ्यूचर टेंस, ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। फॉर एग्जांपल, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, आप ये नहीं कहेंगे कि इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास, दो दफा विल दो दफा फ्यूचर टेंस लगाना गलत है। ये जब हम कंडीशनल देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल क्या है, ये उसका सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ डबल वुड इज रॉन्ग, ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल में है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, ये गलत है, इफ ही वुड वर्क हार्ड ही वुड पास, ठीक है, ये डबल वुड लगाना गलत है, इसको हम कहेंगे इफ ही वर्कड हार्ड, ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल है। जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।